दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उन सभी के लिए जिन्हें लगता है कि शायद हमें अपने फ्यूचर के बारे में अगर सब कुछ पहले ही पता हो, पहले ही बता दिया जाए, तो हम आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर सकते हैं। तो सुनिए ये कहानी, शायद इसके बाद आपकी सोच बदल जाए। तो ये कहानी है एक लड़के की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो उन सपनों को पूरा कैसे करेगा। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, उसने सब बड़े सपने देखना शुरू कर दिए कि मुझे भी अमीरों जैसी ज़िंदगी जीनी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। उसने बहुत बड़ी मेहनत की, हर बार उसने कुछ ना कुछ ट्राई किया, नई कोशिशें की, पर वो फेल होता गया और हर फेलियर के साथ वो टूटता गया, हारता गया। एक दिन ऐसा आया कि वो फेलियर से तंग आकर अपने आप को उसने एक कमरे में बंद कर लिया और रोने लगा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ही क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी हर बार फेल ही क्यों हो जा रहा हूँ, फेल ही हो जा रहा हूँ। तो उसने हार मान दी और रोते रोते भगवान को कहने लगा कि हे भगवान, आपने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी? अगर आप मुझे पहले ही बता दो कि मेरे सामने क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो शायद मैं उन्हें सामना कर पाऊँ। और चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने सोच लिया कि अब वो सीधा भगवान से प्रार्थना करेगा और वो जानेगा कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और वो क्यों इतना सक्सेस जो उसे चाहिए वो उसे क्यों नहीं मिल पा रही। तो वो रोज़ पूजा करने लगा, रोज़ भगवान के नाम लेने लगा। और एक दिन अचानक से उसके सामने भगवान आए और भगवान ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं फ्यूचर में कैसी लाइफ जीने वाला हूँ। लेकिन भगवान ने बोला, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। तुम बाद में मुझे नहीं कोसोगे और तुम्हें फ्यूचर जानने के बाद दोबारा उसे तुम ही चेंज कर सकते हो, या तुम ही वो हासिल करने के काबिल हो तो ही तुम्हें वो फ्यूचर दिखेगा। उसने कहा ठीक है, मुझे ये मंजूर है। तो भगवान ने उसे उसके फ्यूचर के बारे में बताया कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ जीने वाला है, बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। और ये सब देख के वो बहुत बड़ा खुश हुआ और उसने भगवान को बड़ा शुक्रिया कहा, नारियल चढ़ाए, कोई तो लोगों को दान देने लगा। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसने सोचा कि जब मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला हूँ तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो उसने तब से सारी मेहनत करना बंद कर दी और ऐशो आराम में घूमने फिरने लगा। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। और धीरे धीरे ऐसा टाइम आता गया कि वो उसकी हालत बद से बदतर होती गई। वो गरीबी में डूबता गया, डूबता गया। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ा और उस बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। फिर जब उसने वो मरने के बाद भगवान से पूछा कि आपने तो मुझे दिखाया था कि मैं इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा और इतना अमीरों वाली ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो एक गरीबी की हालत में जिया और बदतर हालत में मर गया। तो भगवान ने उसे कहा कि मैं अगर तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो तुम उसे हासिल करने की कभी कोशिश नहीं करोगे। तुमने वो ऐसा ही किया, तुम्हें पता था कि तुम एक अमीरों वाली ज़िंदगी जियोगे, इसलिए तुमने कभी उस ज़िंदगी को पाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि तुम उसी घमंड में रह गए कि नहीं, मैं तो एक अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ, जीने वाला हूँ, मैं तो अमीर बनने वाला हूँ। और तुम वही वैसे ही सोचते ही रह गए। लेकिन अगर तुमने उसके बारे में ना सोच के उसको अपना एक मोटिवेशन बनाया होता कि नहीं, मुझे वही ज़िंदगी जीनी है, मुझे वैसी लाइफ जीनी है, और तुम उसके लिए मेहनत करते, तो तुम्हें वो फ्यूचर हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता था। तो इससे उसे एक सीख मिली कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका सामना करके तुम्हें एक अपना टारगेट सेट करना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़े करो। उसने ये सारी बातें ध्यान से सुनी और भगवान से माफ़ी मांगी। कहा कि मैं अपने घमंड में आकर मैंने अपनी ज़िंदगी बद से बदतर बना दी। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत की होती तो शायद आज मैं एक आराम की ज़िंदगी जी रहा था।
तो भगवान ने भी बोला उसे कि अगले जन्म में तुम जब भी जाओगे तो तुम्हें एक मेहनत वाली ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस ज़िंदगी को कैसे निखारते हो, कैसे सुंदर बनाते हो। और ये कह के भगवान वहाँ से चले गए। तो इस कहानी से आपको मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको भी यही लगा है कि नहीं मुझे अपना फ्यूचर जानना है और मुझे जानना है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रॉब्लम सिर्फ उसी लाइफ में आती हैं जिसके लिए भगवान ने कुछ बड़ी प्लानिंग करके रखी होती है, यानी कुछ बड़ी सक्सेस उसके पास आने वाली है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका मतलब आपके लिए एक सक्सेस का रास्ता खुला है। आपको बस वो रास्ता ढूंढना है, उस मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आप ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। रोने से अच्छा है कि आप मेहनत करो, पसीना बहा के एक अच्छी ज़िंदगी जियो, ताकि आप अपने परिवार का नाम भी रोशन करें और एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी आपके पास जो है उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। आपको जो भी दिया गया है, जितना भी दिया है, आपके पास लाइफ में मौका है कि आप हमेशा या तो वो सब कुछ गवा सकते हो या सब कुछ एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हो। सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे उतना नाम मिलेगा। और अगर लाइफ में एक भी डिसीजन तो आपने ऐसा ले लिया जो आपको, तो आपकी सक्सेस सारी आपके हाथों से चली जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीख मिली हो।